बहादुर बेटी। आजमगढ़ नामक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास खुद की जमीन नहीं थी। वह गांव के जमींदार की जमीन पर दहाड़ी पर मजदूरी करता था। उसकी एक 10 साल की बेटी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी पढ़ने में बहुत होशियार थी। वह सिर्फ एक ही सपना देखती थी, जब वह बड़ी हो जाएगी वह शहर में जाकर रहेगी। उसे शहर की रौनक बहुत पसंद थी। उसे लगता था शहर में वह वो सब कुछ सुख पा सकती है जो कभी उसे गांव में नहीं मिल सकते। लक्ष्मी की दादी भी उसके साथ रहती थीं। उसकी दादी को वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी दादी उसे हमेशा ताना देती रहती थीं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह हरिया लक्ष्मी को स्कूल पढ़ाने के लिए भेजे। उसे बेटियां बोझ लगती थीं। धीरे धीरे पढ़ते लिखते दादी के ताने सुनते हुए लक्ष्मी बड़ी हो गई। वह कॉलेज जाने लगी। एक दिन जब लक्ष्मी कॉलेज जा रही थी, उसने चाय बनाकर अपनी दादी को दिया। जल्दीबाजी में लक्ष्मी का पैर फिसल गया और चाय उसकी दादी के ऊपर जा गिरी। उसकी दादी गुस्से से कहती हैं, करमजली, अब क्या मुझे जलाकर मारेगी? पहले तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब पता नहीं। लक्ष्मी को दादी की बात सुनकर गुस्सा आ गया। लक्ष्मी कहती है, दादी, चाय इतनी भी गर्म नहीं थी जितना तुम चिल्ला रही हो, और अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, खुद बनाकर पी लेना। लक्ष्मी भी अपनी दादी को जवाब देने में आगे रहती थी, जैसे को तैसा। धीरे धीरे लक्ष्मी की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है। वह हरिया से कहती है, पापा, मुझे नौकरी करने के लिए शहर जाना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हरिया कहता है, बेटी, मेरे पास कहाँ है पैसे, तुझे कहाँ से दूं पैसे। लक्ष्मी गुस्से से कमरे में जाकर बैठ जाती है। तभी गांव में एक अनाउंसमेंट होती है। गांव में एक बहुत ही डरावना जानवर आ गया है। वो जंगल में गुफा की तरफ गया है। वह गांव वालों को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मुखिया जी का आदेश है, जो भी उस जानवर को मार देगा उसे इनाम में 50,000 रुपए मिलेंगे। लक्ष्मी ये अनाउंसमेंट सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह हरिया से कहती है, पापा, इतनी बड़ी रकम मिलेगी, वो भी बस एक जानवर मारने पर? उससे तो मैं आराम से शहर जा सकती हूँ। हरिया लक्ष्मी से मना करता है, लेकिन वह फिर भी गुफा में जाती है। लक्ष्मी उस जानवर को देखकर पहले तो बहुत डर जाती है, फिर हिम्मत करके उसे भाला फेंककर मारती है। उस भाले से उस जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे गुस्सा आ जाता है और वह अपने सींगों से लक्ष्मी को उठाकर फेंक देता है। लक्ष्मी घायल हो जाती है। वह फिर भी हार नहीं मानती। वह गुफा के बाहर से उसे एक भाला फिर से फेंकती है और जाकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाती है। वह जानवर जैसे ही लक्ष्मी पर अटैक करता है, लक्ष्मी वहां से हट जाती है। वह जानवर पत्थर से टकराकर मर जाता है। लक्ष्मी की यह बात मुखिया जी को पता चली तो वह लक्ष्मी को 50,000 रुपए का इनाम देते हैं। लक्ष्मी वह पैसे लेकर शहर चली जाती है। वह शहर जाकर देखती है, सभी लोग अपने काम से काम रखते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता और गांव में सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बातें करते हैं। लक्ष्मी को शहर की वह रौनक गांव के सामने बहुत फीकी लगती है। उसने सोचा, क्यों ना गांव ही रहकर कुछ अच्छा किया जाए। वह गांव वापस आ गई। फिर उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग खोला। वह सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाने लगी।